2016 का क्वेश्चन है और जनरल एग्जाम में आया है। एक्चुअली बिजनेस प्रोफेशन वाला जो सम्स होता है ना, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना, कि कोई आइटम क्यों ऐड कर रहे हैं, कोई आइटम क्यों लेस कर रहे हैं, ये सब थोड़ा सा समझना पड़ता है बिजनेस वाले सम्स में। प्रोफेशन वाला सम्स ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं दिखेगा। और एक और बात है, जैसे जो दूसरा वाला एक चैनल है ना CU BCom का ईयर सॉल्व, उसमें भी बहुत सारा ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करके दिया हुआ है। अगर उसके प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे ना, बहुत सारे ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए मिल जाएंगे। उसमें आपको प्रोफेशन वाला भी मिल जाएगा, चाहो तो देख सकते हो। अभी तो कुछ खास ऐसा रूल इसमें चेंज हुआ नहीं है, तो असेसमेंट ईयर बस बदल देना। जैसे मान लो पिछले साल का डिस्कस किया हुआ है, तो हम तो उसमें असेसमेंट ईयर भी तो पिछले साल का बोले होंगे ना, है कि नहीं? समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसका क्या है, आप लोग असेसमेंट ईयर थोड़ा सा बदल के कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, पहले सम्स को पढ़ लेते हैं, मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, है ना। एक तो साथ साथ करेंगे तो आपका मैटर भी क्लियर नहीं होगा और थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है कहीं कहीं पे। सम्स को देखो एक बार स्टार्टिंग से। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कंप्यूट द इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ श्री त्रिपाठी for the assessment year 24-25. Profit and loss account for the year ended 31st March 2024. एक पीएल अकाउंट दिया हुआ है जिसके डेबिट साइड में जनरली एक्सपेंसेस दिए होते हैं और लॉसेस, और क्रेडिट साइड में दिया होता है हम लोगों का इनकम, है ना। अब आइटम को पढ़ने के साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूंगा, आप लोग काफी सारे आइटम याद भी कर चुके हो, फिर भी एक बार मैं सम्स को पढ़ते समय बताता चलूंगा कि कौन कौन सा आइटम एज पर इनकम टैक्स अलाउ है और कौन कौन सा आइटम एज पर इनकम टैक्स अलाउ नहीं है। जैसे डेबिट साइड में देखोगे सैलरी है, तो बिजनेस का सैलरी रहता है तो माना जाता है, अलाउड है। लेकिन अगर मान लीजिए लास्ट भी हम लोग सम्स किए थे, 2016 ऑनर्स वाला सम्स था वो, उसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ था, वो ध्यान में रखोगे कि अगर मान लीजिए सैलरी खुद को दे दिया है ओनर, प्रोप्राइटर खुद को दे दिया है, तो वो वाला सैलरी अलाउ नहीं किया जाएगा। रेंट एंड टैक्स है सेकेंड आइटम, देख रहे हो, बिजनेस का है खर्चा अलाउ होगा। रिपेयर्स भी अलाउ है, लीगल एक्सपेंस भी अलाउ है। लेकिन लीगल एक्सपेंस में एक बात ध्यान में रखोगे, अगर सम्स में कहीं मेंशन कर दिया कि लीगल एक्सपेंसेस में कुछ फाइन या पेनाल्टी वगैरह पे किया गया है, तो एनी फाइन और पेनाल्टी पेड फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स रूल। मतलब अगर कोई फाइन या पेनाल्टी आप पे करते हो, क्यों पे करते हो? क्योंकि आपने कोई रूल तोड़ा होगा, समझ रहे हैं? तो रूल तोड़ के अगर आप फाइन वगैरह पे कर रहे हो, पेनाल्टी वगैरह पे कर रहे हो, तो एज पर इनकम टैक्स रूल वो अलाउड नहीं होगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, ये अलाउ नहीं होता। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट अलाउ नहीं होता, वो एज पर आईटी रूल अलाउ होता है। बैड डेट ठीक है। डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन, ठीक है, तो किसी भी तरीके का डोनेशन वगैरह भी अलाउ नहीं किया जाता। अच्छा, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ बार बार कि अलाउ नहीं किया जाता, अलाउ नहीं किया जाता, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? पहले भी कर चुके हैं आप लोग सम्स, और फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हुआ था, किसी के दिमाग में शायद होगा क्या, कि ये जितने भी खर्चे, जितने भी एक्सपेंस या लॉस, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एज पर इनकम टैक्स रूल अलाउ नहीं है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा कि अगर एज पर इनकम टैक्स रूल ये अलाउड नहीं है और आपने पीएल के डेबिट में दिखा दिया, तो इसका इफेक्ट पड़ा होगा कि इसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। बात समझे? इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, ये सारे आइटम वापस से आपके प्रॉफिट में ऐड करके प्रॉफिट को एडजस्ट कर देंगे। जो भी आइटम एक्सपेंस का या लॉस का एज पर आईटी रूल अलाउ नहीं होता, अगर आपने वो दिखा दिया है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। बात समझे? सारे आइटम को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में एडजस्ट करके दिखाते हैं। क्लियर है बात? क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में इनकम है, तो एक लिखा है बाय बैड डेट रिकवर्ड अलाउड अर्लियर, मतलब बैड डेट जब आपका पिछले साल हुआ था तो इनकम टैक्स वालों ने अलाउ कर दिया था कि ठीक है भाई, लॉस हुआ है, उस पर आपको कोई चार्जेबिलिटी नहीं होगी। तो वो वाला अगर मान लो बैड डेट जो पिछले साल अलाउ किया गया था, वो इस साल आपको मिला है, तब तो आपका इनकम हो गया, तो ये वाला आपके चार्जेबिलिटी में आएगा मतलब पीएल के क्रेडिट में दिखाया हुआ है, हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, इनकम में ये होना चाहिए।
इसके बाद लिखा है बाय डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो आप लोग जब फॉर्मेट पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास में, तो उसमें क्या बताया गया था कि किसी भी तरह का दूसरे सोर्स का इनकम अगर यहाँ पर आ गया है तो उसको यहाँ पे रखना नहीं है। अब डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और उसके नीचे एक और आइटम दिया है, देख लो क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये दोनों का दोनों आइटम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। तो अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कोई आइटम है तो वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसको हम लोग बिजनेस प्रोफेशन के अंदर में दिखाएंगे नहीं। इसलिए अगर यहाँ दिखा दिया तो इसके कारण क्या हुआ होगा, हमारा इनकम बढ़ गया होगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्लियर है। अब नीचे देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2 पॉइंट दिया है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹3000 बीइंग पेड एज पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कस्टम लॉ। मतलब आपने रूल तोड़ा है इसलिए आपको पेनल्टी देना पड़ा है, कितना, 3000 का। तो लीगल एक्सपेंसेस अलाउ है, लेकिन जो 3000 उसमें ये पेनल्टी वाला जुड़ा हुआ है वो अलाउ नहीं। और दूसरा एक पॉइंट दे दिया है सिंपल सा, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, कितने का दिया है, 20000 का। तो ये अलाउ है, हम लोग इसको माइनस कर देंगे। अब अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई होगी तो एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ, तो उस समय आप देखोगे कि आपका मैटर थोड़ा और क्लियर समझे। 2016 बीकॉम जनरल का क्वेश्चन है ये हम लोगों का, है ना। 2016 जनरल का है, लिख देते हैं। ऑनर्स वाला पहले डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम, ठीक है। मिस्टर क्या नाम है इसमें, श्री त्रिपाठी। पहला हम लोग जो हेडिंग देते हैं क्या लिखते हैं उसमें, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन, computation of profit and gain from business profession साथ साथ लिखोगे क्या, एक बार कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, कहीं पे कैलकुलेशन में जब डाउट आएगी तो वो फिर से तुमको दोबारा पूछना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि थोड़ा एक बार देख लो, ठीक है। 10 मिनट लगेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ श्री त्रिपाठी। For the assessment year, assessment year अभी हम लोगों का है 2024-25, है ना। और इसके साथ साथ लिखते हैं हम लोग रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, पार्टिकुलर्स रहेगा और 2 कॉलम। फॉर्मेट क्या है आप लोग ड्रॉ करके कीजिएगा। हम तो सिर्फ क्या करते हैं, हेडिंग लिख देते हैं, है ना। डिटेल्स है और ये अमाउंट। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, सम्स में देखिएगा, स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। सम्स में नेट प्रॉफिट दिया 1,50,000 का दिया। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट दिया हुआ है कितने का, 1,50,000। इसमें हम लोग ऐड करेंगे
expenses disallowed but debited to PL account, debited to PL account। जो एक्सपेंस डिसअलाउड है लेकिन पीएल में डेबिट कर दिया है, ठीक है। अब देखिएगा एक बार सम्स में वापस से क्या क्या था। सबसे पहले शुरू से देखो, सैलरी ठीक है, रेंट ठीक है, रिपेयर्स भी ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस में एक पेनाल्टी दिया हुआ था, तो मैंने लीगल एक्सपेंस तो अलाउ होगा लेकिन पेनाल्टी जो है वो आपका अलाउ नहीं होगा। पेनाल्टी कितने की थी? 3000 की, है ना। उसके बाद आप देखोगे ऊपर से आइटम देखिएगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी अलाउ नहीं होता, डेप्रिसिएशन एज पर बुक भी अलाउ नहीं होता। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया 50,000 का, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लिख दिए 50,000 की, अलाउ नहीं होगी। डेप्रिसिएशन एज पर बुक भी अलाउ नहीं होगा। कितने का दिया है? 12,000 का। और डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन भी अलाउ नहीं होगा। डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन शायद 8,000 है ना, 5,000 है। ये हम लोगों का 4 आइटम डिसअलाउड हो गया है ना। ये जोड़कर कितना आ रहा है टोटल आपका? 50, 10, 60, 5, 65 और 5, 70, ये 70,000 आ गया बाहर। जोड़कर हम लोग इसको लिख दे रहे हैं 2,20,000, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, जब करता हूँ तब बोलता हूँ, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज पर इनकम टैक्स अलाउ नहीं है। आप लोगों ने दिखा दिया जिसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया है, तो हम लोग ऐड करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें से कुछ आइटम होगा लेस। अब लेस क्या होगा? एक्सपेंसेस अलाउड, जैसे इनकम टैक्स वाला बोल रहा है भैया ये अलाउ है, तुम दिखा सकते। एक्सपेंसेस अलाउड एज पर आईटी रूल। इनकम टैक्स वाला बोला इतना तुम एक्सपेंस अलाउ कर सकते हो। तो नीचे देखोगे वो दिया था एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इनकम टैक्स वालों ने बोला डेप्रिसिएशन आप दिखा सकते हो। कितने का? डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल दिया हुआ है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 में बी नंबर में, कितने का? 20,000 का दिखा। तो वो जो बोल रहा है कि ये एक्सपेंस आप दिखा सकते हो, उसको आप हटा लीजिए। हटाकर कितना होगा? 2 लाख। फिर इसमें से हम लोग लेस करते हैं इनकम चार्जेबल अंडर अदर हेड। इनकम चार्जेबल अंडर अदर हेड बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। मतलब दूसरे हेड का इनकम है लेकिन गलती से क्या है, पीएल में हम लोग यहाँ पर दिखा दिए हैं। क्या क्या था? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 25,000 का है, देखा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ये है हम लोगों का 25, और एक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिखा था हमको। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट था 10,000 का, है ना। तो 25 और 10 ये हो गया कितना? 35। 2 लाख में ये 35,000 हम लोग और माइनस कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 1,65,000। थोड़ा प्लस माइनस करके देख लीजिएगा। ये जो आया इसको अपने नाम दे देंगे प्रॉफिट एंड गेन
फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। क्लियर है? और भी एडजस्टमेंट होता है, स्टॉक वाला एडजस्टमेंट आ जाता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, अंडर वैल्यूड हो गया, वो हम लोग लास्ट एक किए भी थे 2016 ऑनर्स वाले सेंस में, वो दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन लास्ट डे मैंने एक बात और बताई थी, आप लोगों को याद होगा शायद, कैसे सम्स बना देने से आपका सम्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? आपको नीचे नोट लिखना पड़ेगा हर चीज से रिलेटेड जो आपने ऊपर किया है। बात समझे? इसमें 2-3 नोट तो आपको एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। जैसे एक मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, देखिएगा, दिख रहा होगा तो, जैसे एनी फाइन और पेनाल्टी, एनी फाइन और पेनाल्टी, जो मैंने समझाया वही मैं लिख रहा हूँ। बात समझे? जो मैंने समझाया था सम्स पढ़ने के समय, अब वही चीज नोट बना के नीचे क्या करना है, लिख देना। एनी फाइन और पेनाल्टी पेड for contravention of law is disallowed। ठीक, कुछ नोट इधर लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं वर्किंग नोट 2 देखकर, जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज स्पेशली डिसअलाउड। ये लास्ट डे भी मैंने किया था, तो उसमें भी था कि इनकम टैक्स है डिसअलाउड होता है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। और सिर्फ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नहीं, किसी भी तरीके का प्रोविजन, एनी काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस इसको बोलते हैं। समझ रहे हो? किसी भी तरीके का प्रोविजन है वो अलाउ नहीं होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स स्पेशली डिसअलाउड। वर्किंग नोट 3 आप दे सकते हो। डेप्रिसिएशन के बारे में हर सम्स में एक ही लाइन, एक ही नोट आ जाता है ना? क्या रहता है? डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर आईटी रूल, नॉट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जो बुक में दिखाए हैं वो अलाउ नहीं होगा, जो एज पर आईटी रूल है वो अलाउ होगा। इसलिए बुक वाला हम लोग पूरा यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है आपको 12,000, और एज पर आईटी रूल जो रहता है वो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और नोट आप लिख सकते हो, ये जो इनकम को हटाए थे। ठीक है, नंबर 4, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। Dividend from Indian company and interest on fixed deposit। जिनको नहीं दिख रहा होगा भाई, इसलिए मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ कि जैसे क्या है, कोई कंफ्यूजन हो तो सुन के भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आर chargeable to tax under income from other sources, income from other sources, not under profit and gain from business profession। अगर आप पूरा सम्स सही करके और पूरा नोट्स भी लिखोगे तब बोला जाएगा आपका सम्स कंप्लीट है। बात समझे? तब जैसे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और नोट्स छोड़ दोगे तो
मार्क्स पे डिवाइड हो जाएगा, फिर वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, जितना उनका इच्छा है दे सकते हैं। बात समझे? तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी किसी के मन में कोई डाउट आ जाए तो एक बार पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू, लिख लो।